आपको पढ़ाने जा रहे हैं पीपीएच। पीपीएच क्या होता है? पोस्टमार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 ml फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट डिलीवरी ऑफ बेबी। मीन्स क्या, WHO के अकॉर्डिंग जो पीपीएच होता है मतलब क्या होता है, जो 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जेनिटल ट्रैक्ट से, तो इसे क्या कहते हैं? पीपीएच करते हैं। मोर देन 1000 ml ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन एंड सिजेरियन सेक्शन प्लस मीन्स क्या होता है, मतलब 1000 ml अगर सिजेरियन सेक्शन से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो इसे पीपीएच कहते हैं। पीपीएच के 2 टाइप का होता है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? हेमरेज विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। मतलब क्या होता है? प्राइमरी पीपीएच हेमरेज के 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसे प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। एंड सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं हेमरेज सीन एनी टाइम आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी टिल 6 वीक। मीन्स क्या होता है? सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है? जो हेमरेज होता है वो 24 घंटे के बाद होता है। ठीक है। जो प्राइमरी पीपीएच होता है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, थर्ड स्टेज पीपीएच एंड ट्रू पीपीएच। जो थर्ड स्टेज पीपीएच होता है, ब्लीडिंग अकर बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। ये जो थर्ड स्टेज पीपीएच होता है, ये ब्लीडिंग प्लेसेंटा के निकलने से पहले होती है। और जो ट्रू पीपीएच होता है, ब्लीडिंग अगर सबक्यूटेनियस टू द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के निकलने के बाद होती है। तो आप गाइस आपने देखा कि पीपीएच क्या होता है। पीपीएच क्या होता है? 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना पीपीएच कहलाता है। पीपीएच 2 टाइप का होता है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसे प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है? जो 24 घंटे के बाद जो ब्लीडिंग होती है। और जो प्राइमरी पीपीएच है इसे 2 भागों में बांटा गया है, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच में ब्लीडिंग अगर बिफोर प्लेसेंटा, मतलब जो थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा निकलने से पहले जो ब्लीडिंग होती है, और प्लेसेंटा निकलने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे ट्रू पीपीएच कहते हैं। तो पीपीएच के कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जेनिटल ट्रॉमा। अगर जेनिटल में कोई भी इंजरी हुई हो, रिएटल प्लेसेंटा, रुका हुआ प्लेसेंटा हो, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस होती है, टॉनिसिटी ऑफ यूट्रस होती है, इंजरी ऑफ द बर्थ कैनाल, अगर बर्थ कैनाल में कोई भी इंजरी हुई हो, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हुआ हो। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स का क्या होता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है? प्राइमरी फैमिली हिस्ट्री हुआ हो, एपीएच होता है मतलब एंटीपार्टम हेमरेज हुआ हो, प्रोलॉन्ग लेबर हुआ हो, ठीक है, सेप्सिस हुआ हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ हो या एनीमिया हुआ हो। ठीक है। तो किसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? वजाइनल ब्लीडिंग देखा जाएगा, मैटरनल डिस्ट्रेस में जाएगा, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, पिलर, पूरी बॉडी पिलर मतलब येलो कलर की दिखेगी, वीकनेस हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस हो जाएगा। ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। पीपीएच का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोवोलेमिया शॉक हो जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा, लीवर फेलियर हो जाएगा, मैटरनल डिस्ट्रेस हो जाएगा और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत ही डेंजरस होती है। लीवर फेलियर हो सकता है, मैटरनल डिस्ट्रेस में जा सकता है और हाइपोवोलेमिया शॉक हो सकता है। ठीक है गाइस, इसका मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।